हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन ऑन आरएसए एल्गोरिथम। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। इन आरएसए क्रिप्टो सिस्टम अ पर्टिकुलर ए यूजेस टू प्राइम नंबर 13 एंड q इज इक्वल टू 17। मतलब दो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, p इज इक्वल टू 13, q इज इक्वल टू 17। और यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है कि जो a की पब्लिक और प्राइवेट की फाइंड आउट करनी है। पब्लिक की ऑलरेडी गिवन है 35, प्राइवेट की यू हैव टू फाइंड। और एल्गोरिथम हमारे पास कौन है? आरएसए एल्गोरिथम। तो आरएसए एल्गोरिथम किसके अंदर आता है? एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर है। हमारे पास दो मेथड है, सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है या कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। आप एक बार जरूर चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा बेसिक्स ऑफ सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट एग्जाम में आया हुआ है। और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार मिलेगा गेट एग्जाम में, एनटीए नेट एग्जाम में। मतलब नेट के एग्जाम में आपको एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चन, बस वहां पे वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो यही रहता है। मतलब आरएसए एल्गोरिथम कैसे काम करता है, हम कैसे पब्लिक की या प्राइवेट की फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे आपको इजीली एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आरएसए एल्गोरिथम काम कैसे करता है। सबसे पहले ये चूज करता है, चूज टू डिफरेंट लार्ज रैंडम प्राइम नंबर्स। मतलब जो पब्लिक की और प्राइवेट की हमें बनानी है, क्योंकि जैसा कि हमने एसिमेट्रिक की में डिस्कस किया था कि ए और बी, मतलब अगर दो बंदे आपस में बात करना चाहते हैं तो दोनों अपनी पब्लिक और प्राइवेट की जो है वो बनाएंगे। दोनों अपनी पब्लिक और प्राइवेट की बनाएंगे, और पब्लिक की वो आपस में शेयर कर देंगे, लेकिन प्राइवेट की अपने अपने पास रखेंगे। और जिस बंदे ने भी, लेट्स से अगर ए ने डेटा सेंड करना है बी को, तो ए बी की पब्लिक की को यूज करेगा टू एनक्रिप्ट द डेटा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार जरूर उसको चेक कर लें, आपको बेसिक जो है इसका क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम आरएसए के ऊपर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमारे पास दो लार्ज रैंडम प्राइम नंबर्स लेने हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम बहुत बड़े प्राइम नंबर लेंगे तो उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एग्जाम में आपको छोटे छोटे नंबर्स ही दिए होंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो यहां पे हमारे पास जो दो नंबर दिए हुए हैं, दैट इज p इज इक्वल टू 13, q इज इक्वल टू 17। तो ये दोनों जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। कैलकुलेट n इज इक्वल टू p इंटू क्यू। मतलब यहां पे हमें कैलकुलेट करनी है n की वैल्यू, और वो कैसे कैलकुलेट करती है? p इंटू क्यू, मतलब 13 इंटू 17। और 13 इंटू 17 करोगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 221। सिंपली बस आपको कैलकुलेट करना है n की वैल्यू p इंटू क्यू। देन हमें कैलकुलेट करना है फाई ऑफ n। फाई ऑफ n कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। मतलब p की वैल्यू में एक कम कर दो, दैट इज 12, q की वैल्यू में एक कम कर दो, दैट इज 16, और ये आपका p इंटू 12 इंटू 16 करोगे तो आंसर आएगा 192। बस इस तरीके से आपको पहले, ये हमेशा नंबर्स गिवन होंगे, क्योंकि अगर ये ही नहीं गिवन होंगे तो आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहां पे सबसे पहले आपको n की वैल्यू p इंटू क्यू, फाई n p माइनस 1 q माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। चूज e, यहां से जो है वो मेन एल्गोरिथम स्टार्ट होता है, या आप कह सकते हो जो थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हमें चूज करनी है यहाँ पे e की वैल्यू, और e की वैल्यू किसके अंदर होती है? 1 से ज्यादा और फाई n। जैसे यहाँ पे फाई n है हमारा 192, तो e की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होगी और लेस देन होगी किससे? 192 से। E इज अ को प्राइम टू फाई n। मतलब E जो है वो को प्राइम होता है फाई n के। को प्राइम का मतलब क्या है? जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, दैट इज अ जीसीडी। जीसीडी ऑफ E एंड फाई n शुड बी 1। मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? वो 1 है। तो यहां पे आपको ये जो E की वैल्यू है, ये बड़ी केयरफुली चूज करनी पड़ती है। यहां पे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पब्लिक की इज 35। अब आपको ये चीज याद ही रखनी पड़ेगी कि जो E की वैल्यू होती है वो हम पब्लिक लेते हैं, और जो D वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे, वो D को हम कंसीडर करते हैं एज ए प्राइवेट की। तो हो सकता है आपको D की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो, E निकालनी है, या E की दी हो, D निकालनी है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू तो दी ही होगी आपको। तो E की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 35। तो देखो 35 1 से बड़ा है, 192 से छोटा है। और भी वैल्यूज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही वैल्यू है, लेकिन जो भी नंबर आप ले रहे हो वो पहली बात क्या होना चाहिए? उस नंबर का और 192, मतलब जो फाई n है 35
एंड 192, मतलब इनके बीच में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये जो है बहुत ही मेजर प्रॉपर्टी है इसकी, यूलरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हम करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सब स्टेप्स में जो बेसिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स जो है वो बिहाइंड काम कर रहा है। यूलरियन थ्योरम है या इल्यूसिड थ्योरम है, एक्सटेंडेड इल्यूसिड थ्योरम है, लेकिन आपको इतने ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बेसिक जो है ओवरव्यू तैयार कर लो कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और डी की वैल्यू है कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी ई कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड फाई एन। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं डी ई मॉड फाई एन इज इक्वल टू 1। मतलब हमें करना क्या है, ई की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 35, और फाई एन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया दैट इज 192, और हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 1। मतलब हमें 35 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जब हम उसका मोड करें 192 के साथ, आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप ऑप्शंस में से वैल्यू उठा लो। सिंपल, मतलब ऑप्शन उठाओ, वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू जो है वो पुट करो, क्योंकि डी जो है वो क्या होता है, प्राइवेट की, ई होता है पब्लिक की। तो क्वेश्चन में पूछे हुए प्राइवेट की, तो ये चारों ऑप्शन प्राइवेट की के हैं। लेट्स से अगर मैं 13 वैल्यू पुट करता हूं तो 13 इंटू 35 मॉड 192, तो 13 इंटू 35 करोगे तो ये आपका आएगा 455 मॉड 192, और ये वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं आएगी, ये वैल्यू जो है आपकी आएगी नियर अबाउट 71। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो यानी आपको पता लग जाएगा कि 13 आप यहां पे पुट नहीं कर सकते। ऐसे ही आप 11 पुट करके देख लो, 16 पुट करके देख लो, 17। तो जहां पे भी आपका वैल्यू को आप लाइक 11 को मल्टीप्लाई करते हो 35 से, मोड 192 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और ऐसे ही आप 16 17 को करके देखोगे तो आपका इजीली आंसर यहां से फटाफट आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस मेंशन नहीं होते, मतलब आपको, या कुछ भी ऐसे थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे डी की वैल्यू, क्योंकि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, हमें यहां पर दिया क्या हुआ है, डी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड फाई एन। इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ई इज इक्वल टू 1 प्लस के फाई एन। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, d इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट, तो इसको आप लिख सकते हो d इज इक्वल टू 1 प्लस के कांस्टेंट है फाई एन। और इसको आप ऑब्वियसली आपने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d को इधर रखो, 1 प्लस के इंटू फाई एन, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाय e। बस ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और यहां पे k की वैल्यू जो है हमारी स्टार्ट होती है 0 से, मतलब 0 1 2 इस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एक दो वैल्यूज यहां पे फाइंड आउट करके देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो d इज इक्वल टू 1 प्लस के की वैल्यू हमने स्टार्टिंग करनी है 0 से, तो 0 इंटू फाई एन हमारे पास ऑलरेडी है 192, डिवाइड बाई ई हमारे पास ऑलरेडी है दैट इज 35। तो ये क्या आंसर आया, 1 डिवाइड बाय 35। ऑब्वियसली ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 35। तो यानी आपका 1 डिवाइड बाय 35 आंसर जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा, मतलब डॉट आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जहां पे भी आपका पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, वहां पे आपको उसको कंसीडर नहीं करना, नेक्स्ट वैल्यू पे चले जाओ। नेक्स्ट वैल्यू का मतलब है के की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो 1 प्लस 1 इंटू के की वैल्यू को 1 पुट किया, यहां पे के की वैल्यू को 1 किया, 1 इंटू 192 दैट इज फाई एन डिवाइड बाय 35। ये आ गया आपका 192 इंटू 1 192, 193 डिवाइड बाय 35। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे 193 डिवाइड बाय 35, ये आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 5.5 समथिंग। देखो यहां पे भी क्या आ गया, डॉट आ गया, मतलब डेसिमल आ गया, इसको भी कंसीडर नहीं करना। आपकी वैल्यू जो है एब्सोल्यूट आनी चाहिए, मतलब डेसिमल आपका नहीं आना चाहिए। तो यहां पे भी डेसिमल आ गया, के की वैल्यू को और बढ़ा दो, के की वैल्यू को हम लेट्स से अब ले लेते हैं यहां पे 2, पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया, अब 2 पुट करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 192 डिवाइड बाय 35। डी की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ रही है, तो 1 प्लस 2 इंटू 192 इट विल बी 384 प्लस 1 385 डिवाइड बाय 35। सो 385 डिवाइड बाय 35 विल बी, इट विल बी 11।
385 डिवाइड बाय 35 5 यस इट विल बी 11। तो यहां पे आपका डी का आंसर क्या आ गया 11। मतलब आपकी जो वैल्यू है हमेशा k की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करनी है, ऐसे नहीं रैंडमली 3 पुट कर दिया 5 पुट कर दिया, नहीं 0 से स्टार्ट करो फिर 1 पे जाओ। जहां पे भी आपका डेसिमल आ रहा है नहीं कंसीडर करना, जहां पे भी आपकी पहली नॉर्मल वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, डेसिमल में नहीं आ रहा तो उसको कंसीडर कर लो। अब देखो डी की वैल्यू क्या आ गई 11, मतलब आपकी जो प्राइवेट की है वो क्या आ गई यहाँ पे 11। तो आंसर आपका क्या बन रहा है यहाँ पे 11। तो यानी आपका अब यहाँ पे मतलब पब्लिक की जो होती है वो क्या होती है ई, मतलब 35 जो ऑलरेडी गिवन है, और प्राइवेट की जो है हमें पूछा हुआ है दैट इज डी, जो हमारे पास क्या आ गया आंसर 11। अब आपको करना क्या है इसमें, सीधा आपको या तो इन ऑप्शंस को उठा के सीधा आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो जो मैंने पहले लिखा था, दैट इज डी ई मॉड फाई n इज इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों में से एक वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी और दूसरी वैल्यू आप ऐसे पुट करो कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मॉड फाई n करोगे, मतलब फाई n के साथ मोड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो आप इजीली ऑप्शन से उठा के इसको पुट करके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं दिए, वर्स्ट केस में आप ये वाला मेथड फॉलो करो, आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली सही ही आएगा। तो इस तरीके से जो है आरएसए एल्गोरिदम काम करता है। थैंक यू।